ये तमाम फेसबुक पे रात को 11 बजे मैसेज करने वाला दूसरे का पति या दूसरे का बॉयफ्रेंड ही होता है। अगर आलोक मौर्य ने उसको एसडीएम बनाया तो आलोक मौर्य को भी तो उसको समय देना था। साल ही प्यार करता है, जाने मन जाने बाहर जाने तमन्ना। उसके बाद उसकी भी चैटिंग दूसरों से शुरू हो जाती है, भी हो गई। प्यार से कहे डार्लिंग चाय लेके आए हूँ, कौन सी पत्नी बाहर जाके मुंह मारेगी? मैं तो नहीं जानती। नहीं नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ दो महिला है, इनसे आइए बात करते हैं। एक वीडियो जो है कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ज्योति मौर्य जो एसडीएम है, उनके पति पढ़ा लिखा करके उनको एसडीएम बनाई, आज उनको उनका पति को छोड़ दी है। आइए इनसे बात करते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा रेनू नाम है। अच्छा, आपका नाम? संगीता मिश्रा। अच्छा, ये बताइए, सबसे ज्यादा जो वायरल अभी हो रहा है ज्योति मौर्य का और आलोक मौर्य का, इसमें गलत और सही कौन है? अगर आलोक मौर्य ने उसको एसडीएम बनाया तो आलोक मौर्य को भी तो उसको समय देना था। शादी के 4 साल 5 साल बाद पति का जो लगाव होता है ना पत्नी की तरफ कम हो जाता है। और पत्नी 4 साल में कम हो जाता है। हाँ, अब जब जो चीज के लिए मर्द उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो ध्यान हट जाता है। तो पत्नी चाहती है कि मेरा पति बुढ़ापे तक मुझे अटेंशन दे। अच्छा, तो जब पति अटेंशन नहीं देता है तो पत्नी बाहर जाती है, और जब दूसरा मर्द अटेंशन देता है तो वहीं पे उससे गलती हो जाती है। अच्छा, बस यही गलती हुई है ज्योति मौर्य से। अच्छा। बाकी और कोई गलती नहीं हुआ। मैं ये आलोक मौर्य से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने एसडीएम बनाने के बाद या बनाने से पहले आपने अगर अपनी बीवी को समय दिया होता? मैं कहती हूँ कि पति पता है 1 साल ही प्यार करता है, जाने मन जाने बाहर जाने तमन्ना। उसके बाद उसकी भी चैटिंग दूसरों से शुरू हो जाती है, बातें शुरू हो जाती हैं पति का। हाँ, ये तमाम फेसबुक पे रात को 11 बजे मैसेज करने वाला दूसरे का पति या दूसरे का बॉयफ्रेंड ही होता है। किसको मैसेज करता है? किसी भी महिला को, किसी भी महिला को। मैं तमाम लड़कियों को देखी। 12 बजे रात को एक लड़की थी, अब वो शादी हो गई, उसको फोन आया 12 बजे रात को, वो बोला का हाल चाल। पहले तो यही लैंग्वेज है, का हाल चाल। अब मैसेंजर पे तो हर कोई किसी को जानता नहीं है, एक्सेप्ट किया, बात खत्म। तो एक्सेप्ट करना ना यहाँ गलत है, आप एक्सेप्ट क्या किए? नहीं, जिसने किया ये बताइए। फेसबुक चल रहा है तो फेसबुक पे तो आदमी एक्सेप्ट करता ही है, सोशल मीडिया है। जान पहचान के ना कीजिए, सबको कर लीजिए। अब ये जाने पहचान, मान लीजिए आपके जान पहचान में हम हैं, आपके जान पहचान में जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा तो हम आपको जानते हैं, तो उस नाते हमने एक्सेप्ट कर लिया। पति ने अटेंशन नहीं देता है तो औरत बाहर जाती है, जब दूसरा मर्द अटेंशन देने लगता है तो पत्नी वहीं भाग जाती है। और इन लोग के केस में सेम यही हुआ है। भले कोई ना बताए इस बारे में, अगर हम पत्नी को सुबह उठते ही अगर एसडीएम भी हो गई, प्यार से कहे डार्लिंग चाय लेके आए हूँ, कौन सी पत्नी बाहर जाके मुंह मारेगी? मैं तो नहीं जानती, नहीं मारेगी। जब पति मुंह घुमा के उधर सोए हैं, ये अपना उठी गई, किचन में चाय बनाया, अपनी ड्यूटी चली गई। पति को भी केयर करनी चाहिए। पत्नी को हम बहुत देखते हैं, मोबाइल इधर पत्नी चला रही है, उधर पति चला रहा है, कोई नहीं, एक ही बेड पे। अटेंशन नहीं अगर देंगे लोग ना, पति लोग, तो इसी तरह कांड आगे भी होते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, औरत को पढ़ाना सही है कि गलत है? नहीं, औरत को पढ़ाना सही है। कहाँ से सही है? अगर सही, अगर एक बेटी है तो कहिएगा कि बेटी के भी पढ़ाना गलत है? बेटी को पढ़ाना नहीं गलत है। अगर औरत अगर सही, यहाँ पे अगर सही है तो 136 औरत क्यों पति बुला लिए अपने घर? इसलिए कि वो लोग के दिमाग में कचरा आलोक मौर्य ने भर दिया। सफाई कर्मी होते हुए भी उसके दिमाग में कचरा है। अटेंशन देना चाहिए था ना बीबी को। सिर्फ पढ़ाई लिखाई में उसको एसडीएम बना दिया, वो पूरी दुनिया को दिख रहा है। लेकिन पति पत्नी के बीच की बात, 4 दीवारी की बात, आप जानते हैं कि उन लोग के बीच में क्या हुआ है? पति अटेंशन दे ही नहीं रहा है तो पत्नी बाहर अटेंशन ढूंढ रही है। हाँ, अटेंशन दो। आज से अपने पत्नी, सीधा कहना ये है कि पत्नी को प्रेम नहीं करता है पति, ये कहना। हाँ, मतलब ध्यान देना। अच्छा, अपने परिवार पे ध्यान देना। अगर वो एसडीएम है तो आए, उसके लिए चाय बना के रखे, कॉफी बना के रखे। अच्छा, पति ये करेगा तो क्या बुराई है? अगर वो उसी से औरत पिघलेगी, वो अगर कोई बाहर भी मर्द अटेंशन देगा ना, इसको तो बोलते हैं कि बीबी का गुलाम। इसको बीवी का गुलाम। पत्नी बना के दे रही है तो पति के गुलाम हो गई, वो भी तो गुलाम हुई।
कहे वो तो भाई एसडीएम पद पे है तो वो क्यों बना के देगी चाय उनको? सबसे पहले हमारे भारत देश में कोई भी पत्नी है, सबसे पहले हाउस वाइफ है, उसके बाद कुछ है, पत्नी अर्धांगिनी होती है, बाद भी आधा अंग है, उसका काम है। पति अर्धांगिनी नहीं ना होता है, पति की ही ना अर्धांग होती है। कौन कौन होता है? पत्नी अर्धांगिनी होती है कि पति होता है अर्धांगिनी? पति का आधा अंग होती है और नहीं, वो चीज औरत नहीं। होती है। अर्धांगिनी कौन होता है, पति या पत्नी? बीवी होती है, बीवी होती है, तो पति बीवी करेगी चाय बनाएगी कि क्यों? पति पति बनाएगा? बना देगा तो नौकर हो जाएगा और पत्नी बनाए तो नौकरानी। एकदम हो जाएगा। हाँ तो पत्नी भी नहीं बना सकती ना, नौकरानी हाँ। बन जाएगी। जब ये सोच लेके चलेंगे तो दुनिया वो अर्धांगिनी है, नौकरानी नहीं है, अर्धांगिनी है। पत्नी भी अर्धांगिनी है, किसी की नौकरानी नहीं है कि किसी के इशारों पे नाचे। अपने मुंह मारते हैं तो नहीं कहते हैं और गलती करवाने पे मजबूर किया जाता है औरतों को। पत्नी तैयार होती है, थोड़ा सजती संवरती है कि पति आके कहे कि जाने मन अच्छी लग रही हो, तो वो तो हाँ वो पूछती रह जाती है, ए जी कैसा लग रहा, तीज हो या त्योहार हो, ध्यान नहीं देता अपने काम के चक्कर में। जो पति अपनी पत्नी आपके कहने का मतलब है कि अपना सारा दुनिया छोड़ करके उस पत्नी के चार दीवारी में रख करके और उसमें ऐश मौज कर, यही कहना है? ये मेरा ये कहने का अर्थ है नहीं, मेरा अर्थ ये तुम भी कमाओ वो भी कमाए, जो ऑफिस से पहले घर आए चाय बना दे, हाँ सोफे पे बैठ के चाय बना दे। अरे मैंने क्या बोला आप ध्यान से सुनिए कि जो पहले आए ऑफिस से, जो पहले आए ऑफिस से वो चाय बनाए, फोन करे, पति हो या पत्नी हो, और बैठ के एक साथ चाय पिए, सारे दिन का डिस्कस करे, साथ में सब्जी लेने जाए, साथ में अच्छा साथ में सब्जी लेने जाए। हाँ साथ में हम देखते हैं तमाम औरतें सच संवर के जाती हैं सब्जी लेने, चले चार लुहेड़ा पीछे पड़ जाएंगे, एक दिन पड़ेगा, 2 दिन पड़ेगा, 3 दिन पड़ेगा। पत्नी साथ में सब्जी लेने जाएगी काहे, ये बताइए ना। काहे नहीं जाएगा? और काहे जाएगी? काहे नहीं जाएगा? ये आप ही लोग की मानसिकता की वजह से। ये हमको बताइए, हाँ, बोलिए। इस भारत देश में औरत को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? देवी बोला जाता है। हाँ देवी बोला। देवी को चार दीवारी में रहने का जरूरत है, ऐसा नहीं कि रोड पे जाने का जरूरत है। तो इस भारत देश में मर्दों को देवता बोला जाता है। कहाँ कहाँ देवता के बोला नहीं, जाता है? लोग पति बोला। परमेश्वर बोला। क्या नाम है आपका? संगीता मिश्रा। संगीता मिश्रा नाम है। हाँ जी। आप लगा ली हैं अलग बात है, लेकिन सारा लोग अगर नहीं, सब लोग लगाता है संगीता देवी। जाइएगा 99% लोग संगीता देवी लगाते सबसे पहले। देवी और कुमारी आज तक धरती लगा है। पे देवी क्यों लगा है? धरती पे हम्म। किसी भी देश की नारी को देवी नहीं बोला जाता है, सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसके यहाँ की नारियों को देवी बोला जाता है। देवी बना के लोग रेप करते हैं, होटल में ले जाके काट देते हैं, 35 टुकड़े देवी के ये कैसा भारत है? अरे भाई तो आप जाना ही नहीं है, चाहिए आपको रोड पर काहे निकलना? आपका काम है रोड पे निकलना। कहे रोड पे नहीं निकलेंगे, आप ही लोग निकलेंगे। सबका सिस्टम है ना, कोई सिस्टम नहीं है। अगर हम अपनी फीलिंग को कंट्रोल किए हैं तभी तो आज तक नहीं कटे पिटे। जो नहीं कर पाई लड़की, हर लड़की का दिमाग उतना तेज नहीं होता है। जो तेज तराक है अपने आगे बढ़ रही हैं, जो कमजोर है आज भी आप चले जाइए रांची के खुटी गांव में, वहाँ पे ऐसा औरतें मर्द पी के सोता है, वहाँ औरत वहाँ दारू, देसी दारू बना के बैठ के बेचती हैं शाम को, लकड़ी काटती हैं, दारू बनाती भी हैं, बेचती भी हैं और पीता है उसका मर्द, उसकी कमाई खाता है। गलत ज्योति मौर्य है तो उसमें गलती करने पे मजबूर के हर पति को मैं बोलती हूँ अपनी पत्नी को अटेंशन दो। इतनी सी बात हो जाती है ना छोटी सी, तुम्हारे बाप ने क्या दिया है, तुम्हारी माँ ने क्या दिया है, ये वो माँ बहन मैं गरिया देता है। तो भाई औरत का दिल है, वो भी तंग आ जाती है इन सब चीजों से। बस मैंने दिखा दिया पर्चा कि मैंने यहाँ से कर्ज लिया, वहां से कर्ज लिया, तो क्या एसडीएम बनने के बाद वो कर्ज नहीं भरी होगी? गलती उसने सिर्फ इतनी की कि उसने अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखा। बच्चों का चेहरा देखी होती तो शायद गलत संबंध नहीं बनाती, और गलत संबंध बनाने पे आलोक मौर्य ने मजबूर किया। आज भी बहुत सारी औरतें हैं जो अपने पति को परमेश्वर मानती हैं और जॉब भी करती हैं और अपने पति के, क्योंकि उसका पति उस पर ध्यान देता है। बहुत सारे मानती हैं, ज्योति मौर्य नहीं मानती है क्योंकि उन्होंने नहीं दिया होगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है सर, सीधी सी बात है। आप अपनी पत्नियों को अटेंशन दीजिए, जैसे मैं कहती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ कोई औरत बाहर संबंध नहीं बनाएगी, नहीं मिलेगा वैसा। कब पत्नी तैयार होती है कि मेरा पति आए, मुझे देखे, मेरी तारीफ करे, जबकि साथ वचन में
लिखा गया है कि जब पति सामने हो तो श्रृंगार 16 श्रृंगार करना चाहिए। मैं पूछती हूँ कि शादी के 5 साल के बाद वो पति का रोमांस चला कहाँ जाता है? तो वो ढूंढती है, अपने आप को आईने में देखती है कि यार मेरी उम्र हो गई है। दूसरों की औरत अच्छा लगता है, अपना और औरत दूसरों अच्छा की नहीं अच्छी लगता। लगने लगती है। पड़ोस वाली भाभी को देख रही हो कितनी अच्छी लगती है। हाँ। अच्छा, सबका अपना अपना ओपिनियन है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।